बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ सबको सलाम पहुँचे। बीएससी कंप्यूटर साइंस द कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, चैप्टर नंबर 3, सिस्टम यूनिट कंपोनेंट। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या देखेंगे। सिस्टम यूनिट, टाइप ऑफ सिस्टम यूनिट, मदरबोर्ड, सीपीयू, एएलयू, सीयू और मशीन साइकिलिंग। चलें स्टार्ट करते हैं। सिस्टम यूनिट इज़ ए बॉक्स डैट कंटेन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ये एक सिस्टम यूनिट है, इसके अंदर मुख्तलिफ कंपोनेंट लगे होते हैं। मदरबोर्ड है, फ़ैन है, रैम है और प्रोसेसर है। इस सारे डब्बे को हम सिस्टम यूनिट कहते हैं। कई लोग इसको सीपीयू भी कहते हैं, लेकिन ये गलत है, ये सिस्टम यूनिट है। इसको आप आगे पढ़ सकते हैं कि ये प्लास्टर का बना होता है और इसके अंदर प्रोसेसर लगे होते हैं, मेमोरी कार्ड लगा होता है, आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस भी इसमें लग जाते हैं, कार्ड्स लग जाते हैं, पोर्ट्स कनेक्ट हो जाते हैं बाहर से भी और अंदर भी हम इसको लगा देते हैं। कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, प्रिंटर और दूसरी अदर चीज़ें लग जाती हैं, तो इसको हम सिस्टम यूनिट कहते हैं। टाइप ऑफ सिस्टम यूनिट की दो टाइप हैं, एक टावर सिस्टम कहते हैं और एक वर्टिकल सिस्टम, यानी कि जो वर्टिकुलर होता है उसको हम टावर सिस्टम कहते हैं और एक हॉरिजॉन्टल होता है जो डेस्क के ऊपर पड़ा होता है, उसको हम हॉरिजॉन्टल सिस्टम कहते हैं। आगे मदरबोर्ड, ये हम पिक्चर देख सकते हैं। ये एक तरह की बड़ी सी स्लेट बनी हुई है जिसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें लगी होती हैं, प्रोसेसर, रैम की स्लॉट और ये ट्रांजिस्टर और सब कुछ इसके ऊपर लगा होता है। इसको हम मदरबोर्ड कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ए मदरबोर्ड इज़ कॉल्ड ए सिस्टम बोर्ड, यानी कि सिस्टम का पूरा बोर्ड या मेन बोर्ड यही होता है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्किट बोर्ड इन द सिस्टम यूनिट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सारा सिस्टम इसके ऊपर बेस कर होता है। इट कंटेन डिफरेंट चिप्स, ये मुख्तलिफ चिप्स, ये जितनी भी ये मुख्तलिफ चिप्स लगी हुई हैं इसके ऊपर। ए चिप्स इज़ स्मॉल सेमीकंडक्टर दैट कंटेन इंटीग्रेटेड सर्किट ऑन इट, यानी कि ये सारे सर्किट बने हुए हैं ये सारे ऊपर, तो ये मुख्तलिफ चिप्स हैं इस बोर्ड के ऊपर और इसके ऊपर मुख्तलिफ इंटीग्रेटेड सर्किट है। एक तरह के सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट एक तरह के पाथ होते हैं जहाँ से कोई भी ट्रांजिशन ऑन या ऑफ या ओपन या क्लोज होती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू जिसको हम बोलते हैं। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कई लोग इसको सीपीयू कह देते हैं, जो कि ये गलत बात है। सीपीयू असल में प्रोसेसर को कहते हैं, ये प्रोसेसर और इसी को सीपीयू कहते हैं और इसी को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है क्योंकि इसी के ऊपर सारी जितनी भी लॉजिक चल रही होती है कि कौन सा काम करना है, कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, कौन सा टर्मिनेट करना है, कौन सा नहीं करना, सब कुछ ये चीज़ हैंडल कर होता है, जिसको हम प्रोसेसर कहते हैं। कंप्यूटर की स्पीड भी इसके ऊपर डिपेंड करती है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्रोसेसर। ए कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट सीपीयू। सीपीयू के बगैर कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। ऑल कंपोनेंट मस्ट हैव सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि एक तरह का दिमाग हर कंप्यूटर का एक होता है जिसके बगैर वो काम नहीं कर सकते। सीपीयू इज़ लोकेटेड ऑन दी मदरबोर्ड, ये मदरबोर्ड के ऊपर लोकेट होता है। बकाया ये आगे इंग्लिश आप पढ़ सकते हैं। ALU इज़ अ पार्ट ऑफ सीपीयू। सीपीयू के अंदर दो मेन बेसिकली पार्ट होते हैं। जो ALU होता है इसके अंदर दो तरह के फंक्शन परफॉर्म हो होते हैं, अरिथमेटिक और लॉजिक। अरिथमेटिक जितने भी मैथमेटिकली फंक्शन होते हैं उनको अरिथमेटिक तरीके से हैंडल करते हैं। जितने भी लॉजिक, यानी कि कंडीशन ट्रू है, फॉल है, तो उसको हम लॉजिक के जरिए करते हैं। ये आप देख सकते हैं अरिथमेटिक यूनिट ऑफ द ALU परफॉर्म बेसिक अरिथमेटिक फंक्शन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जो लॉजिक है वो है कि कंडीशन इक्वल ट्रू है, फॉल्स है, दोनों तरफ से इक्वल है तो ट्रू है, दोनों तरफ से इक्वल नहीं है, लेस देन है, इस तरह की कोई भी हम कंडीशन लगा के उसको हम फॉल्स करते हैं। तो इस तरह के फंक्शन लॉजिक यूनिट में परफॉर्म होते हैं। ये दो पार्ट थे ALU के। और दूसरा जो उसका पार्ट है सीपीयू का वो है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट इज़ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। इट कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपोनेंट सिस्टम, यानी कि जितनी भी कंपोनेंट सिस्टम की एक्टिविटीज़ हैं, कोई इनपुट का बटन दबाता है, कोई कीबोर्ड से बटन दबाता है, कोई प्रिंट की कमांड देता है, कोई वीडियो चलाने की कमांड देता है, कोई कुछ भी कंप्यूटर को कमांड देता है, तो वो जो सारा कंट्रोल जो करता है ना, वो ये पार्ट करता है कंट्रोल यूनिट। ये क्या करता है, मसलन हमने कोई इंस्ट्रक्शन दिया है कि ये वीडियो प्ले करें। इट फैच
इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेन मेमोरी से उसको जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको देखेगा। इट इंटरप्ट द इंस्ट्रक्शन और टू फाइंड व्हाट ऑपरेशन इज़ टू बी परफॉर्म्ड, फिर देखेगा कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इट कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन, फिर जो उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है यानी कि चलाना है उसको भी ये कंट्रोल करता है। आगे मशीन साइकिल एक तरह का एक प्रोसेस है जो हम इनपुट देते हैं और सारा साइकिल होके उसके ऊपर एग्जीक्यूशन होके आउटपुट जो देता है वो, और उसके अंदर उसके बाद जो स्टोरेज का प्रोसेस है उसको ये मशीन साइकिल के तौर पर जाना जाता है। मशीन साइकिल ये तरह का सीपीयू के अंदर होता है, परफॉर्म होता है। तो इसके 4 स्टेप्स हैं, देख लेते हैं। पहले इसकी मैं आपको पिक्चर दिखा दूँ। डायग्राम ऑफ द मशीन साइकिल ये कहता है फैच करता है, मालूमात को डिकोड करता है, फिर उसको एग्जीक्यूट करता है, फिर स्टोर करता है। डिकोड मतलब हम कोई भी कमांड इनपुट के थ्रू देते हैं तो ये कंप्यूटर जो है 0101 की फॉर्म में ये समझता है चीज़ को, तो इसलिए ये पहले उसको डिकोड करेगा कि कौन सा काम करना है, फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा और फिर उसको मेन मेमोरी में स्टोर करेगा। तो इसकी ये देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन फैच इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी टू एग्जीक्यूट। ये मेमोरी से देखेगा कि कौन सी इंस्ट्रक्शन आई है एग्जीक्यूट होने के लिए, फिर क्या करेगा, डिकोड करेगा इंस्ट्रक्शन को। द कंट्रोल यू नो डिकोड द इंस्ट्रक्शन, द प्रोसेस एग्जामिन द नेचर ऑफ द इंस्ट्रक्शन टू डिटरमिन व्हाट फर्दर ऑपरेशन शुड बी टेकन। वो देखेगा किस तरह इंस्ट्रक्शन आई है परफॉर्मेंस करने के लिए, उसको देखेगा और उसके बाद देखेगा उसको मज़ीद कौन सा काम किया जा सकता है। CPU डायरेक्ट टू मूव टू द रिक्वायर्ड डाटा फ्राम मेमोरी टू रिसीव ALU, यानी कि वो डाटा को हदायत देगा कि किस तरफ अब तुमने कौन सा काम करना है। फिर उसके बाद एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन आफ्टर रिकॉर्डिंग द इंस्ट्रक्शन एंड गेटिंग द रिक्वायर्ड डाटा CPU फाइनली एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट बाय ALU, उसको फिर एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट होने के बाद द प्रोसेस ऑफ द राइटिंग द रिजल्ट टू द मेमोरी इज़ कॉल्ड स्टोरिंग, यानी कि जो प्रोसेस हो गया उसका जो रिजल्ट है उसको अगर मेमोरी में हमने राइट करना है तो वो स्टोरिंग का प्रोसेस में आता है। These four operation collectively are called machine cycle or instruction cycle, यानी कि इस साइकिल को हम मशीन साइकिल कहते हैं या इंस्ट्रक्शन साइकिल भी कहते हैं। जो एक CPU को मिलती है उसके ऊपर वो देखता है कौन सी इंस्ट्रक्शन है, फिर उसके ऊपर इसको एग्जीक्यूट करता है और आउटपुट देता है और उसको स्टोरेज भी करता है। हमने पिक्चर देख ली कि जो पहले वो मेन मेमोरी से देखता है कौन सा काम करना है, फिर उसको डिकोड करता है, डिकोड करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूट करने के बाद उसको स्टोर करता है। ये छोटा सा क्विज़ है, इसको ज़रूर हल कीजिएगा, कमेंट्स में इसके आंसर ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे, दिए गए क्विज़ के आंसर कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।